आपको लिए चलते हैं। सेक्रेटेरिएट पहुंची आतिशी। स्वीकार किया, इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे। तो सीएम बनने के बाद सेक्रेटेरिएट पहुंच गई आतिशी, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। कामकाज उन्होंने अपना संभाल लिया है, लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली उसमें सबसे दिलचस्प चीज ये थी कि जो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी थी वो खाली पड़ी हुई मिली और आतिशी एक दूसरी कुर्सी पर बैठी हुई थी। इस दौरान एक बार फिर से उन्होंने वही कहा कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शालिनी मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद हैं। शालिनी, आज आतिशी ने कार्यभार संभाल लिया है, सेक्रेटेरिएट पहुंची और एक बार फिर से बीजेपी उनके निशाने पर थी आज। बिल्कुल, देखिए, बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने 2 दिन पहले शपथ ली और आज से उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार भी संभाल लिया है। और ये कोई पहली बार नहीं है फारा, जब बीजेपी पर उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए हैं। जब से मुख्यमंत्री बनी है, खास तौर पर आप देखिए कि उनके तेवर और ज्यादा बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब वो और ज्यादा प्रहार करती हुई नजर आ रही हैं बीजेपी पर। खास तौर पर जब से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उनके निशाने पर है और एक एक कर, चाहे जांच एजेंसियों की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो। शालिनी बनी रही मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। और हरीश खुराना बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स में आपका। आज आतिशी पहुंच गई सेक्रेटेरिएट और उन्होंने कामकाज संभाल लिया, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने वही दोहराया कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया था बीजेपी की तरफ से। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है और अरविंद केजरीवाल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही कि वो डमी सीएम है और इस बात की तस्दीक हम खुद नहीं कर रहे, आम आदमी पार्टी के नेता खुद कर रहे हैं कि वो एक डमी सीएम है। आज जिस प्रकार से अपनी कुर्सी, साथ में कुर्सी खाली छोड़ दी, ये क्या दिखाता है कि ये संविधान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि संविधान के द्वारा चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये दिखाना कि मैं तो एक खराऊ सीएम हूँ, जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं लोगों के और जिस प्रकार के उनके एक्ट है, ये दिखाता है कि डमी सीएम है। पर्दे के पीछे जो खेल है वो अरविंद केजरीवाल ही रचने वाले हैं और जो कामकाज है वो अरविंद केजरीवाल ही संभालेंगे। यानी कि जो भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है और ये भ्रष्टाचार जो अरविंद केजरीवाल ने किया है वो कंटिन्यू रहने वाला है, कोई बदलने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ चेहरा बदला है, लेकिन जो कामकाज है वो अरविंद केजरीवाल ही करता है। हरीश जी, क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट से जब जमानत मिली कई सारी शर्तें रखी गई थी, सीएम ऑफिस वो नहीं जा सकते थे, जरूरी फाइलों पे वो दस्तखत नहीं कर सकते थे, क्या ये माना जाए कि ये सब काम आगे बढ़ाने के लिए
सिर्फ आतिशी को एज ए सीएम पेश किया गया है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आ गया, साफ हो गया कि मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, क्योंकि एक मुख्यमंत्री अगर सेक्रेटरीट नहीं जा सकता, एक मुख्यमंत्री अगर फाइल साइन नहीं कर सकता, तो वो मुख्यमंत्री किस बात का? और यही कारण है, अब जो ये ढोंग रचा जा रहा है कि हम ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता के बीच में लेने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक ढोंग है। क्योंकि अगर आपने वाकई ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता के बीच में जाके लेना था, तो आप जब जेल गए थे तब लेते ना, तब आपने कुछ किया नहीं, तब आपने इस्तीफा दिया नहीं, तब आपने कहा कि हम जेल से राज करेंगे, और यहाँ तक कि लोगों से वोट मांगने का जो काम किया था तो आपने जेल से किया था कि हम जेल के बदले वोट, तो उसमें जनता ने रिजेक्ट कर दिया। हरी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बता दें आपको कि लगातार बीजेपी पर निशाने साधती नजर आ रही हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है। सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि सिर्फ आतिशी एक डमी सीएम है, पीछे से सारे कामकाज अरविंद केजरीवाल ही करेंगे। तो सीएम बनने के बाद सेक्रेटरीट पहुंच गई आतिशी और एक बार फिर से बीजेपी को निशाने पर लेती नजर आई। ऑफिस में केजरीवाल की कुर्सी वो खाली दिखाई दी, यानी एक दिलचस्प तस्वीर दिखाई दी। आज एक कुर्सी अरविंद केजरीवाल की जो थी वो खाली थी, उस पर आतिशी नहीं बैठी, बल्कि एक दूसरी कुर्सी पर आतिशी बैठी हुई थी। यानी केजरीवाल का सिंहासन अभी भी खाली है। बता दें आपको कि केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ये भी कहा था दिल्ली की जनता से कि अगर ईमानदार मैं हूं तभी मुझे वोट दे, वरना तो मुझे वोट ना दे। बता दें आपको कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी चुनावी प्रचार तेज कर दिया है और इस मुद्दे को लेकर भी लगातार अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जा रहे हैं। हरियाणा की जनता से भी वो बार बार इसी बात को कह रहे हैं। तो सीएम बनने के बाद कामकाज संभाल चुकी हैं आतिशी। जिस तरह से कामकाज चल रहे थे वो आगे भी इसी तरह से जारी रखेंगे। इससे पहले भी दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री ये बात कह चुके हैं और आतिशी जिम्मेदारी संभालने के बाद अब अरविंद केजरीवाल के कामों को आगे बढ़ाएंगी। और विजेंद्र गुप्ता विपक्ष के नेता दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर है। विजेंद्र जी, आतिशी आज पहुंची सेक्रेटरीट, लेकिन एक कुर्सी खाली पड़ी हुई थी, अरविंद केजरीवाल की जो कुर्सी थी उस पर वो नहीं बैठी, बल्कि वो दूसरी कुर्सी पर बैठी हुई थी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जनता की विश्वास का मजाक बनाना है और मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रही हैं जी। और ये सब आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के इशारे पर। उन्होंने कहा ना रिमोट से सरकार चलेगी, तो ये सिर्फ एक ड्रामा है और इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों की समस्याओं के प्रति आप ना तो उनसे जुड़ रहे हैं ना सीरियस हैं, और उसको सिर्फ एक राजनीतिक तौर पे आप सारी स्थिति को ले रहे हैं, जो पूरी तरह निंदनीय है। और इस तरह संवैधानिक व्यवस्था का माहौल उड़ाना और संविधान का उल्लंघन, मैं इसको कहूंगा एक प्रकार से संवैधानिक मान्यताओं का उल्लंघन है, और ये एक राजनीतिकरण करना है संवैधानिक पद की। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से बीजेपी पर निशाने साध रही है, लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि साजिश के तहत फंसाया गया था अरविंद केजरीवाल को और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये भी कह दिया दिल्ली की जनता से अगर मैं ईमानदार हूं तभी मुझे वोट दे, वरना मुझे वोट ना दे, यही कह के वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। क्या इसका फायदा नहीं मिलेगा केजरीवाल को? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि इससे और नुकसान होने वाला है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि लोगों को साफ मालूम है भ्रष्टाचार हुआ है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया कंडीशंस के साथ, जिसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे थे, कुर्सी से चिपके रहे और 50 लोग मर गए डूब करके और करंट से दिल्ली में। ऐसा दुर्भाग्य दिल्ली के लोगों का है। तो ये तो पूरे देश में, हरियाणा हो या दिल्ली हो, कहीं भी हो, सबको समझ में आ रहा है कि सिर्फ नौटंकी और नाटक करने वाले लोग हैं और लोगों की समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो केजरीवाल के काम बचे हुए थे उन कामों को उसी तरह से आगे बढ़ाया जाएगा जैसे केजरीवाल चला रहे थे आगे। जैसे आप दिखाया आपने, कुर्सी खुली खाली छोड़ के, ऐसे काम बढ़ेंगे आगे। अगर आप इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं तो इससे तो लोगों का विश्वास और कम हो रहा है। आपको लगता है इस तरह से लोगों का विश्वास और ज्यादा कम होगा, सिंपैथी नहीं मिलेगी उन्हें? ऐसे बहुत कम हो जाएगा। तो न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है लोगों, अराजकतावादी हैं
कानून, ये देश कानून से चलता है। दिल्ली में, देश में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, और हर जगह कोर्ट ने माना आपने भ्रष्टाचार किया है। किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा आपकी भ्रष्टाचार नहीं किया आपने। आप कोई बेल पर इसलिए नहीं आए कि आपके ऊपर जो आरोप है उसमें कोई कमजोरी है। कोर्ट ने माना आरोप की बुनियाद मजबूत है जी। तो इसलिए भ्रष्टाचार की जननी आम आदमी पार्टी, पर्याय बन चुकी है आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की। विजयन जी, दिल्ली में कभी आई नहीं जी। विजयन जी, लेकिन क्या लगता है आपको, मजबूरी में दिया गया ये इस्तीफा? क्योंकि कुछ काम नहीं कर सकते थे केजरीवाल, सीएम ऑफिस तक उन्हें जाने के लिए मना कर दिया गया था। ये तय हो गया। क्योंकि इससे पहले लगातार उनसे मांग की जा रही थी, जब वो जेल में थे उन्होंने क्लियर कह दिया था इस्तीफा वो नहीं देंगे। सरकार ना जेल से चलती है ना बेल से चलती है, ये सिद्ध हो गया। आप जो कह रहे थे कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, वो आप सिद्ध हो गया आपके इस्तीफे से, कि आपको मालूम चल गया कि जो मुजरिम है, अभियुक्त है, वो सरकार नहीं चला सकता। धन्यवाद। विजयन जी, बार बार राम और भरत का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर, क्या लगता है, क्या केजरीवाल को मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? और लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन बता दें आपको कि बीजेपी अब निशाने साधती नजर आ रही है। केजरीवाल के इशारे पर यह किया जा रहा है सब कुछ। आतिशी पर बीजेपी का जोरदार हमला, जिस तरह से केजरीवाल की ये कुर्सी खाली पड़ी हुई थी उस पर आतिशी नहीं बैठी, उसको बीजेपी एक ड्रामा करार दे रही है कि ये ड्रामा किया जा रहा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने क्या कहा, एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं